समुदाय यानी मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की बात हो रही है। अखाड़ा परिषद की बैठक में यह बात उठाई गई। साधु संत महाकुंभ के मेले में किसी भी तरह का बवाल नहीं चाहते, इसलिए ये मांग की जा रही है, जिसे लेकर वो ऐसा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं साधु संतों के बयान पर मौलवी भड़क गए। इस मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने में करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त है। इससे पहले संतों ने मांगों की लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट रविवार को प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी को सौंपी जाएगी। संतों की सूची लंबी है, लेकिन इस लिस्ट की एक मांग पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गादास ने कहा कि उनकी सबसे पहली मांग रहेगी कि मेला क्षेत्र में तैनात होने वाले अधिकारी और कर्मचारी सनातनी परंपरा को मानने वाले हों। यानी एक पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं और किस तरह की डिमांड कही जा रही है, ये आपको सामने रखते हैं। कभी रोटी पे थूक लगाए जाने की बात को लेके, कभी जूस में मूत्र मिलाए जाने की बात को लेकर के अनेक जो घटनाक्रम मीडिया माध्यमों से आए, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के, वो इसी बात से, इन्हीं घटनाक्रमों से प्रभावित हुई। कुंभ में व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए और कुंभ की जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो पवित्रता है, वो भी बनी रहनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और हम सब की है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ कुंभ में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे का बंदर बांट हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर लगी हुई है। कोई भी धार्मिक आयोजन लोगों को बांटने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसी समुदाय से इसमें लोगों को नहीं आना चाहिए, उनको खाना नहीं बनाना चाहिए, उनको चीजें नहीं बेचनी चाहिए, ये वो लोग हैं जिस दिन अस्पताल में ब्लड बैंक में खड़े होते हैं, वहां नहीं कहते कि भाई इसी समुदाय का देना, नहीं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। चलिए, इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को स्वागत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है, क्योंकि ये मांग जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करे, कम से कम अखाड़ा परिषद जो धार्मिक लोग हैं वो कह रहे हैं कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। जी देखिए, ये काम तो सरकार का है और सरकार किसी धर्म विशेष की नहीं है, सरकार किसी जात विशेष की नहीं है, सरकार किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है। सरकार चलती है संविधान से और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आयोजन होता है उस आयोजन में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाए। तो यह शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और ये जहां तक कोई मेले का सवाल है, तो ये भारत का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा उत्सव है ये। और इसके लिए, इस उत्सव के प्रबंधन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण बनाया गया है। उसकी पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। सरकार उसको सपोर्ट करती है कि वहां पर कोई अव्यवस्था न हो, ये किसी तरीके की गड़बड़ी वहां न हो। तो वो अपना मेला प्राधिकरण है, वो उसका काम करेगा। और साधु संत लोग अपना काम करें, जो उनका काम है। पैसा कैसे ठीक है, तो आनंद प्रकाश जी, दरअसल साधु संतों ने अपना काम किया है। अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने, कल मुख्यमंत्री के सामने भी रख देंगे। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं क्या मांग रखी गई अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई, उसमें क्या चर्चा हुई और जो मांग रखी गई है क्या आप समर्थन करते हैं? देश में तमाम वीडियो, सोशल, तमाम प्लेटफार्म पर जिस प्रकार से समाजद्रोही, संस्कृति द्रोही, मानवता द्रोही, थूक कर, मूत कर, झूठा करके सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, इसको देखते हुए कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, किसी अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय के लिए नहीं। देखिए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। जिम्मेदार लोग जो भी हैं उनको
कहीं पर तनाव का, कहीं पर अलगाव का, कहीं का दुराव की बात नहीं होनी चाहिए। प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की बात होनी चाहिए। ये जो भी हमारी आस्था है वो साफ पाक तरीके से रहे, शुद्ध रहे, यह जिम्मेदारी हमारे प्रयागराज मेला प्राधिकरण की है। वो उसको सुनिश्चित करेगा। और ये कितना बजट आएगा, क्या बजट आएगा, हम किसको क्या खिलाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है जो लोग करते हैं। तो उसके लिए सरकार सुनिश्चित करेगी क्या है, और कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए किसी संप्रदाय के खिलाफ, अपना किसी जात के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ। इस तरीके हमारे वो मेला केवल जी महेंद्र राजदास जी कहिए। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तुम बात बता रहे हो, नहीं ये पार्टी का कार्यक्रम है। तुम मुंह पर 1 लीटर दूध देने देश के जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो मुंह पर 1 बाटल तुम्हारे पास रख दें और तुम डेली उसमें थोड़ा सा मिला कर दिया करो। हमको बांट के नहीं देखना चाहिए किसी रक्षा के लिए बात कर रहे हैं ना। अब हिंदुओं की जो इच्छा है, हिंदुओं की जो जिज्ञासा है, जो हिंदू इस प्रकार से व्रत में, तीज में, त्योहार में जो है इस प्रकार से व्रत रखते हैं और उनको आप जूस में मूत कर दे रहे हो, खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री थूक कर दे रहे हो, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। ये कोई पार्टी के लोग नहीं मांग कर रहा है, सपा बसपा कांग्रेस के लोग नहीं है कि ये कोई पार्टी का नेता कर रहा है। अरे सभी सनातनी, उसमें सपा के भी लोग हैं, बसपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, हर हिंदू, हर सनातनियों की ये मांग है कि इस प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट न किया जाए। ये मांग कर रहे हैं। और क्या मैं मांग कर रहा हूँ भाई? बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए कानून बना हुआ है। ठीक है, मैं लौटता हूं। आनंद जी, आप अमित त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित त्रिपाठी साहब, सरकार के सामने ये मांग आएगी तो सरकार के लिए क्या धर्म संकट की स्थिति होगी, या फिर चूंकि ये धर्म एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, हिंदुओं का सबसे बड़ा उत्सव है और विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कहा जाता है, धार्मिक आयोजन कहा जाता है, जहां पर करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, इसे इस तौर पर देखा जाएगा और कहा जाएगा ठीक है, गैर हिंदुओं को यहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या ये फैसला सरकार के लिए मुश्किल है, आसान है? आप सच्चाई से भाग क्यों गए हैं? देखिए, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से पिछले कई वर्षों में जो साधु संत है, चाहे आप पालघर की घटना देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान में जब सरकार थी कांग्रेस की, वहां हिंदू पुजारी को जला दिया गया। बंगाल में आप देखिए जो राइट्स हुए उसमें किस प्रकार से साधु संतों का नाम डाल के उनको जेल भेजने का काम किया गया। ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारी संस्कृति को दबाने के लिए काम कर रहे हैं और हम इस जो भी मांग है, एक हिंदू के नाते भी मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। और क्यों ना होनी चाहिए, हम स्वागत सबका करते हैं, लेकिन जो हमारे अराजक तत्व, ठीक है, इस मांग का दरअसल विरोध किया है मौलाना शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, दरअसल ये मांग जो की जा रही है उसके पीछे वजह है, पिछले 1-2 महीनों की बात करें तो लगातार बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जो ऐसे वीडियोस हैं जिसके बारे में हर बार जिक्र करना जुबान से बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये मांग की जा रही है। और जितने वीडियो सामने आए वो धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग सामने आए, इसलिए क्या ये मांग पुरजोर तरीके से अखाड़े परिषद ने इस बार उठाई है और आपको क्या लगता है सरकार इस मांग को मान लेगी? देखिए, अखाड़ा परिषद का ऐलान, साधु संतों का ये ऐलान भेजा है और इसमें कोई सच्चाई, हकीकत नहीं है और ये समाज को तोड़ने वाली बात है। देखिए, ख्वाजा गरबी नवाज अजमेर शरीफ में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिनकी दुकानें हैं और मखदूम अशरफ की चौचा में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। तत्वों को बता देना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार है। ठीक है, अगर किसी ठीक है, आनंद प्रकाश जी, ये मांग क्यों उठी है? आनंद प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, समाजवादी पार्टी के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये मांग क्यों उठी है? क्योंकि सरकार यही थी 2019 में जब करीब 20 करोड़ लोग आए थे कुंभ में, सरकार यही थी, साधु संत यही थे, लेकिन अब यह मांग उठी है पुरजोर तरीके से और धर्म से जुड़े लोगों ने यह मांग उठाई है, अखाड़ा परिषद ने यह मांग उठाई है। तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि 2019 में यह मांग नहीं थी और 2025 में लगने वाले महाकुंभ में यह मांग उठ रही है? क्यों, आनंद जी? सर देखिए, सच बात तो यह है कि ठीक है धर्म विशेष का आयोजन है, लेकिन यह सांस्कृतिक आयोजन है। यह किसी धर्म विशेष को से हम उसको बांट नहीं सकते हैं। यह पूरी दुनिया की निगाहें पर रहती है और भारत देश का एक प्रतिष्ठापनिक पर्व है।
ये महापर्व है, तो ये केवल हिंदुओं का है, सनातनियों का, या कह करके इसकी प्रतिष्ठा को सुरक्षा कर पाए, उनको किसी प्रकार से हमारी संस्कृति दूषित ना हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक बात तो यह है कि ऐसे बदतमीज लोगों को मत बुलाया कीजिए, तुम काम कर रहे बोल रहे थे। नहीं ठीक है, सभी नहीं सभी से गुजारिश है एक एक करके बात करें और एक दूसरे का इज्जत करें इस पैनल में, ठीक है? शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए। अमित जी आनंद जी प्लीज, अमित जी आनंद जी, व्यवहार जो है बेहतर होना चाहिए। टीवी पर लाखों लोग देख रहे हैं आपको, टीवी पर लाखों लोग देख रहे हैं आपको, तो व्यवहार में सौम्यता आनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए। आनंद जी अपनी बात खत्म कीजिए, आप तो सीनियर व्यक्ति हैं। आनंद जी सिखाइए, गुंडाई करेंगे तो 2 मिनट में सही हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी वहाँ क्या हो रहा है, कौन सा वीडियो आ रहा है और उसे किसका घर भ्रष्ट हो रहा है, ये काम सरकार का है। ये सरकार उसका जांच करावे और जो भी ऐसे अपराधी है उनको कठोरतम दंड दिया जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो आनंद जी से मैंने सवाल पूछा। 2019 में तो सरकार यही थी, साधु संत यही थे, सब यही था, फिर तब ये मांग नहीं उठी, लेकिन अब ये मांग उठी। आपको क्या लगता है कुछ तो बदला है 2019 से 2024 के बीच में? नहीं, ये जो बैठे हुए अमित साहब जैसे लोग, ये लोग बदले हैं, बाकी कुछ नहीं बदला है। वही लोग हैं, वही जमाना है, वही उत्तर प्रदेश है, वही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही गवर्नमेंट है, सब कुछ वही कुंभ है, वही इलाहाबाद है, सब सारी जमीन वही है, कुछ नहीं बदला। बस थोड़ा सा इनका जहन बदल गया है और ये नफरत फैलाने की भाषा बोल रहे हैं, नफरत फैलाने वाले काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। समाज की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उस काम करने के बजाय जो है देश को कमजोर कर रहे हैं। वो लोग जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको ये मौका दे रहे हैं। कहीं भी कभी भी कुंभ के मेले में किसी ने कभी हजारों कुंभ के मेले लग चुके, कभी किसी ने इस तरह का ऐलान नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही, भाजपा की रही, सपा की रही, बसपा की रही, कांग्रेस की रही, किसी की भी रही XYZ, मगर कभी इस तरीके से नफरत फैलाने वाला ऐलान नहीं किया गया। ये नफरत फैलाने इस तरह से वीडियो भी कभी नहीं आए। मौलाना शहाबुद्दीन चिंगनी कर रहे थे, इनसे पूछिए ना कि क्या इनकी पार्टी की सोच यही है कि क्या संत और जो माफिया है वो एक समान होते हैं क्या? ये इनकी सोच है। और ये जिस प्रकार से टीवी पे अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इनकी जो अराजक चीज है वो साफ दिख रही है, इनकी जो झंगाहट है वो दिख रही है। ये परेशान है, इनको पता है कि आज ये लोग कई जगहों से घिर चुके हैं, इनको हिंदू वोट नहीं देने वाला है। 2027 का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं तोड़ जोड़ की राजनीति कहना चाह रहे जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है। किसके हमने आपसे पूछ रहे हैं? जी आनंद जी, ये जब हिंदुओं के ठेकेदार बने थे, इनको ठेकेदारी कौन दे दिया है? अरे अपनी चिंता कीजिए, आनंद तिवारी भी हिंदू है, लेकिन हिंदू का ठेकेदार नहीं है। यह देश भारतवासियों का है, भारत के नागरिकों का है और सबका समान अधिकार है और सबको अपनी आस्था पर काम करने का और अपने धर्म पर वो मानने का अधिकार है। और इसमें अगर कोई भी व्यवधान करता है तो यह जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर ऐसे वीडियो आ रहे हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई आज तक, उस पर एक्शन हो। लेकिन आप तो फर्जी वीडियो बना के भी आ जाएगा, उसके बाद माफी मांगने के साथ शेयर करके तमाम वीडियो कैसे बनते हैं आपको नहीं मालूम है? कैसे वीडियो बनाया जाता है? मंदिरों के सामने गाय का मांस कैसे फेंक दिया जाता है, मस्जिद के सामने कैसे सुअर का मांस फेंक दिया जाता है, आपको नहीं मालूम है? कौन नहीं जानता है? वो तो यही काम सरकार का होता है और यह सरकार कहीं न कहीं से नाकारा है। यह सरकार भी कहीं न कहीं से धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। इसलिए ऐसे तत्वों को, ऐसे अवांछनीय तत्वों को प्रश्रय दिया जा रहा है। इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी लोग हैं जो बेमनस्यता फैलाते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना शहाबुद्दीन और महंत राजू दास हमारे साथ, अमित त्रिपाठी जुड़े थे बीजेपी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी मांगे उत्तर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सफर लगातार जारी है।